परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। विज्ञान की नई नई खोज, नए नए विकास के दम पर दुनिया ने 21वीं सदी में काफी तरक्की की है। लेकिन इस तरक्की के साथ हर रोज लोगों की दुख तकलीफें भी बढ़ती जा रही हैं। आज दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां हिंसा है, मारकाट है, दुख तकलीफों का अंबार है। लेकिन इंसान चाहे तो इन तमाम दुखों से मुक्ति पा सकता है। हिंसा, प्रतिशोध, दुख दर्द की दुनिया से निकलकर शांत सुखमय दुनिया में प्रवेश कर सकता है। जरूरत है सिर्फ भगवान बुद्ध के दर्शन को समझने की, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को जीवन में उतारने की, जिसकी जानकारी हर रोज आपके लिए लेकर आता है कार्यक्रम शिराब सेंगपो। पेश है एक नया एपिसोड। ये तस्वीरें दुनिया की सबसे खौफनाक तस्वीरें हैं। ये दुनिया की सबसे डरावनी और दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में छुपा है विज्ञान की तरक्की का सबसे भयावह और बदसूरत चेहरा। इन तस्वीरों में छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा दर्द। ये तस्वीर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर की है, जहां 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों द्वारा परमाणु हथियार गिराया गया था और पलक झपकते 2 शहर पूरी तरह खाक हो गए और करीब 2 लाख लोग बेमौत मारे गए। इक्कीसवीं सदी में दुनिया ने तरक्की की है। विज्ञान ने इंसानों के लिए एक से एक सहूलियतें खोज कर दी हैं। लेकिन विज्ञान की तरक्की का ये कैसा खौफनाक चेहरा है। विज्ञान दुनिया को तरक्की की रोशनी के साथ ये किस अंधकार में धकेलता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि परमाणु हथियार आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। पूरी दुनिया आज ये महसूस कर रही है कि इस धरती को परमाणु हथियारों से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। इसलिए जापान के हिरोशिमा शहर में पिछले साल के नवंबर महीने में आयोजन हुआ वर्ल्ड पीस समिट का, और इसमें विशेष अतिथि के तौर पर बुलाए गए बौद्ध धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा। इस समिट में परम पावन दलाई लामा की मौजूदगी में चर्चा की गई कि दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए किस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए। इस समिट में बौद्ध धर्मगुरु परम पावन के अलावा दुनिया भर के तमाम शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता पधारे थे। दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के इस सबसे बड़े मंच पर
बौद्ध धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा ने कहा कि परमाणु हथियार गिराने के बाद जापान के हिरोशिमा शहर में तबाही की तस्वीर याद करें तो खुद ही समझ आ जाएगा कि दुनिया को परमाणु हथियार से मुक्त करना क्यों जरूरी है। So Hiroshima, a city or human community, everybody loves their life and make every effort to survive. But then, all of a sudden, a nuclear bomb dropped. बारह नवंबर 2010 को जापान में हुई 11वीं वर्ल्ड पीस समिट में दुनिया में हिंसा प्रतिशोध की जगह शांति बहाली के और भी उपाय सुझाए गए। वो आप देखेंगे कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। नमस्ते। 27th January 2011, day Thursday and 23rd lunar day of 11th month. The elemental combination is wind-wind, which is an auspicious elemental combination. This combination has inspiring energy that fulfills one's wishes without delaying. It is good for reconciling arguments and discord. Good day for taking decisions and undertaking important assignment. And since it is pre-Namgo, so avoid a new child's birthday celebration and taking baby out of home for the first time. And from today onwards till 23rd lunar day of the next month, Pumdong or empty was will be at the south direction. So important activities should not be done while facing south direction. 28th January 2011, Friday and 25th lunar day of the 11th month of Iron Tiger year. The elemental combination is earth-fire, which is an inauspicious combination and brings burning and lead to suffering. Activities related to defeating enemies and undertaking violent activities are more effective. Since it is Nyengenamgo, therefore, it is not a good day to party among the friends and relatives or parties for seeking new relationship. BT appears from 3 p.m. until 2:12 a.m. from northwest to southeast direction. So, avoid undertaking Tarsic therapies like bloodletting and motivations. In addition, the Lord of Earth or Sadak Simbhung moves from south to north direction in the evening. Thus, undertaking journey or taking important work from south to north direction during evening is not a good day. Pumdong or empty was is at south direction, so important activities should not be done while facing south. 29th of January 2011, Saturday and 26th lunar day of 11th month of Iron Tiger year. The elemental combination is earth-earth, which is a good combination and it has rewarding energy that fulfills the desire of an individual and favors the accomplishment of tasks. It is good for engagement and marriage, especially favorable for the people who belong to ox and animal sign. Since it is Karganamgo, therefore this day is unfavorable for any kind of constructions, whether it is laying of foundation or renovation, etc. Pumdong or empty was is at south direction, so important activities should not be done while facing south. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channel at same time.
बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान? कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व? क्या है धम्मम, क्या है संघम? ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। हर चीज की प्रिजर्वेशन अथवा संरक्षण में दो प्रकार की बाधाएं आते हैं। प्रथम बाधा वो है जो कुछ है उसको संवर्धन बिल्कुल ना करके जस के तस रखने के प्रयास करना, या उसको समय के साथ नहीं चलने देना, समय को नजरअंदाज करके एक वस्तु को, चाहे वो कितना मौलिक क्यों ना हो, लेकिन उसके संवर्धन और संशोधन समय के अनुरूप नहीं रहने पर वो मूल भी नष्ट हो जाता है। यह प्रिजर्वेशन का, संरक्षण का पहला बाधाएं हैं, उसको भी पहचानने की आवश्यकता है। और दूसरा, विकास और संवर्धन गलत ढंग से किया जाए तो विकास अथवा संशोधन या संवर्धन मूल को नष्ट करने का एक दूसरा खतरा रहते हैं। देखने में सहयोग जैसा, मित्र जैसा दिखाई देने पर भी वह लंबे समय में वो मूल वस्तु को नष्ट करने की कारण बन जाते हैं। तो इसलिए अपने परंपरा को, अपने संस्कृति को और अपने पहचान को बड़े कुशलता से, प्रज्ञा के माध्यम से, उपाय कौशल के माध्यम से समय के अनुरूप उसके विकास करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, और जहां जहां आवश्यकता होता है वहां पर संशोधन भी करना चाहिए। परंतु संशोधन और संवर्धन मूल के अनुरूप और मूल की मूल्यों के साथ चलने वाला होना चाहिए। अन्यथा हम विकास और संवर्धन के नाम पर मूल तत्व को मिटा देंगे और 100% एक नई चीज के अनुकरण कर लेंगे या अनुसरण कर लेंगे, तभी वो मूल चीज नष्ट होगा। तो ये दोनों खतरों से बहुत सावधानी से बचने की आवश्यकता है। इसके प्रति मैं आपके ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। परंपरा अति महत्वपूर्ण चीज होता है, लेकिन बहुत दिनों से चले आने वाले हर चीज परंपरा नहीं होता। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, परंपरा और आधुनिकता, ये आजकल बहुत चर्चा में आते हैं, लेकिन परंपरा को ठीक से नहीं पहचानते हैं और आधुनिकता को भी ठीक नहीं पहचानते हैं। नकल मात्र को आधुनिकता माना जाए तो वहां पर हम गलती कर जाते हैं। परंपरा उस विद्या को, उस संस्कृति को और उस ज्ञान को कहते हैं जो एक प्रामाणिक स्रोत से उदय हुआ हो
originated from a divine source और अपने तक अविच्छिन्न गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए हो। और तीसरा, साधारण युक्तिक और हेतु के माध्यम से वह प्रमाणित किया जा सकता हो, उस चीज को परंपरा कहते हैं। ये कुमार स्वामी का परिभाषा है, ये बहुत सटीक परिभाषा है। बहुत दिनों से चले आने वाले कोई तौर तरीका आवश्यक नहीं है कि उसका परंपरा हो। परंपरा क्या है उसकी पहचानने की बहुत आवश्यक है। जब आप परंपरा को पहचानेंगे तभी परंपरा की महत्व को समझेंगे और उसकी समय की उपयुक्तता को समझेंगे और उसकी संरक्षण की आवश्यकता को भी समझेंगे। बहुत दिनों तक स्नान नहीं करना, गंदा रहना या बहुत पुराने वस्त्र को धारण करना, ऐसा गांव में बहुत दिनों से चले आ रही हैं। उसको नहीं परंपरा समझना चाहिए। परंपरा विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में अथवा प्रौद्योगिक के रूप में रह सकते हैं और कला के रूप में भी रह सकते हैं। ये सब चीज प्रारंभ में प्रमाणिक स्रोतों से उदय होता है, बुद्ध वचन से अथवा कोई प्रमाणिक व्यक्ति के माध्यम से उपदेशित किया हो, और वह एक गुरु से दूसरे शिष्य को, उससे दूसरे शिष्य को, जिसकी संतति परंपरा की संतति अविच्छिन्न हो, अनब्रोकन लीनेज जिसको कहते हैं। और इस समय कॉमन सेंस और लॉजिक के द्वारा साधारण ज्ञान, सामान्य ज्ञान और युक्ति के द्वारा वेरीफाई कर सकते हो, प्रमाणित कर सकते हो। ऐसे ज्ञान या विद्या को परंपरा कहते हैं। और उस परंपरा की अत्यंत महत्व है, जिस परंपरा की एक समूह की, एक जान समूह की, एक समाज की पहचान बनते हैं और उस समाज के सार तत्व के रूप में वो विद्यमान रहते हैं। अगर वो संरक्षित नहीं रहे तो वो सारे समाज सार विहीन या तत्व रहित समाज हो जाएंगे, जिसकी कोई समय का मार्ग मिलना कठिन हो जाता है।